सवाल ये है, वकील होने के लिए एक योग्यता चाहिए। क्या? वकील 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 क्या है? वकील LLB जो करता है, मजिस्ट्रेट होने के लिए एक योग्यता चाहिए। वकील वकील है भाई, हाँ। वकील नहीं। मजिस्ट्रेट होने के लिए एक योग्यता चाहिए। हाँ योग्यता का बिना कुछ नहीं होता। सही है। ठीक इसी तरह गुरु होने के लिए कोई योग्यता चाहिए क्या? नहीं। जो चाहिए वो योग्यता का नाम क्या है, और वो योग्यता इस धरती पे किसी का पास है? बोलो योग्यता। हाँ, मेरा पहला सवाल है, गुरु होने के लिए योग्यता चाहिए क्या? नहीं। जो संसार से हट गया, जो जगत से हटकर जगन्नाथ में लग गया, वही हम सबका गुरु है, वही गुरु के योग्य, वही गुरु की योग्यता है। एक सवाल है, बोलो। घाटू श्याम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कहाँ? घाटू श्याम। घाटू कौन? कहाँ? बोलो मैया। घाटू श्याम मेरे यहाँ सालग्राम भगवान हैंगे, पर लेकिन उनकी सेवा नहीं कोई करता है, और मैं कर नहीं सकती हूँ। पति नहीं है? हाँ पति है। तो काहे नहीं करते? हाँ पति नहीं करते हैं, दारू पीते हैं। अरे वाह। बेटा? बेटा नहीं करता है, बेटा को नफरत होती है किससे? सेवा करने। भगवान से। तो किससे प्यार है उसको? बेटा? पत्नी से। हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता है, किससे? आपस में हम लोग लड़ जाते हैं। किससे? आप अपने ही लोग लड़ जाते हैं। आप भी लड़ती हो? हाँ, बेटा पति सब लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो लोग बताते हैं कि सीढ़ी के नीचे कुल देवी का स्थान है, इसी वजह से लड़ाई होता है। तो मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का लड़ाई हो रहा है, तो उनके भी नीचे कुछ दवा देवी वगैरह है कि एक देश का दूसरे देश से युद्ध हुआ, रसिया का यूक्रेन से युद्ध हो रहा है, तो रसिया के भी सीढ़ी में कुछ दवा है क्या? मतलब जहाँ लड़ाई होती है वहाँ ये सब है। अरे अज्ञान बस लड़ाई हो रही है, काहे लड़ रही हो? देखो लड़ाई की बात आई तो हमने हेलमेट लगा रखा है। सीढ़ी के नीचे क्यों रहा? पहले तो ये प्रश्न है कि सीढ़ी के नीचे वो आए कैसे कुल देवता? हमारे ससुर और सास ये लोग कर गए थे उनको सीढ़ी के नीचे? सीढ़ी के नीचे उसी पे चढ़ा जाता है, उसी के नीचे कर गए सास हैं। ससुर क्यों? वे मतलब चले गए, अब नहीं है वे। तो वो मतलब पागल तो नहीं थे? राधे राधे गुरु जी। काहे देवता पत्नी से काहे नहीं हंस के बात करते? नहीं बात करते हैं हंस के। अब क्या है ना कि जैसे कुछ बोलिए तो अब उल्टा जवाब मिलेगा तो थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, बस यही और क्या। रोज जाया करिए तो ऐसे हैं? ऐसे हंसते हुए जाया करिए। सही पकड़े हैं। प्यार से रहा करो। चलो पत्नी को आई लव यू बोलो। आई लव यू, आई लव यू। गुरुजी 17 साल में एक बार हम गए थे मुंबई, वहाँ आई लव यू बोला था इन्होंने शादी के 17 साल बाद। तो अब आज बोल रहे हैं फिर। तो आता ना होगा ना आई लव यू बोल। गुरुजी खूब आता है। काहे नहीं बोला भैया आपने 17 साल तक आई लव यू? बोले थे वो ले गए थे उधर मंदिर में, तो फूल दे के बोले थे। हैं? हाँ फूल भी दिया था। नहीं पहले भी बोला था, लेकिन उस दिन फूल दे के बोला था ऐसे करके। तो मतलब ये तीसरी बार आपने आई लव यू बोला आज? हाँ। तो काहे इतना महंगा कर दिया आई लव यू को? बड़े निर्दयी टाइप के पति हो आप। गुरुजी रोती हूँ सोए रहते हैं, फिर मैं कुछ फेंक के मार के जगाऊंगी कि मैं रो रही हूँ। तो आप मारती भी हो? नहीं गुरुजी वैसे नहीं, ऐसे करके तकिया उकिया की जग जाओ। बेलन वगैरह वो जाया करिए तो ऐसे ऐसे हंसते हुए जाया करिए। जाएंगे? खाओ माँ कसम। ये सबको आगे रखेंगे, बस मेरे मतलब आपके हक का प्यार ये किसी और को दे रहे हैं। अरे वाह। मतलब गलत संबंध नहीं है गुरुजी, मैं क्यों बोलूं? हाँ, पैसे भी परिवार की बात कर रहा हूं। हाँ लेकिन सबसे प्यार से बोलेंगे, बस हम तक आते आते सारा प्यार खत्म हो जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगी। अब मैं, लेकिन मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अब आप मुस्कुराती हो उनके सामने, बात अच्छे से करती हो हंसते हुए? बिल्कुल करती हूँ। हाँ तो आप हंसा करो तो आपको देख के वो हंसा करेंगे। इससे प्यार की उम्मीद करे वो। सही बात। आप पति हैं, आप ही प्यार नहीं करेंगे, कौन करेगा? इसलिए आपका धर्म है कि अपनी पत्नी को प्रसन्न रखिए। ठीक है? पक्का वादा? पक्का? खाओ माँ कसम। अब इसे कोई आई लव यू नहीं बोल रहा। आई लव यू बोला नहीं। देखो अब बताएं वो लड़कियां कहाँ गई जो आई लव यू बोलती हैं? काम धाम करते हो? हाँ गुरुजी। क्या बिल्डर हूँ गुरुजी। कितने रुपया आपके पास? 20-22 करोड़ है। फिर आपको आई लव यू मिलना शुरू हो जाएगा। 20-22 करोड़ का आपके पास? जी। 20-22 करोड़ का क्या है आपके पास? प्रॉपर्टी भी है, प्लॉट्स हैं। तो फिर लड़कियों को बताया नहीं कि मेरे पास है? कितने साल के हो गए? 31। अब देखना आप आई लव यू की ढेर लग जाएगा। सब आपकी बल्ले बल्ले है। नीचे भी जा, नर्क नीचे है ना, तो नीचे नर्क क्यों है गुरुजी? लिखा है ना शास्त्रों में। जब शास्त्र कोई भी लिख के जा सकता है। शास्त्र कोई भी लिख देगा। तो अब शास्त्र जो तो हमें पढ़ा शास्त्र आप भी लिख दो ना। हाय दया। नहीं मैं तो नहीं लिख सकता, इतना ज्ञान, इतने बड़ा ज्ञानी हुई नहीं। हाँ, इसलिए शास्त्र किसी इंसान ने नहीं लिखे, पुराण किसी व्यक्ति ने नहीं लिखे, स्वयं रहे। उसके बाद फिर नर्क नीचे कैसे हो सकता है और स्वर्ग ऊपर कैसे हो सकता है? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ भाई। ऊपर स्वर्ग किसने बोला है कि ऊपर ही स्वर्ग है, नीचे नहीं हो सकता? ये बताओ महात्मा गांधी हुए कि नहीं? बिल्कुल हुए थे, खत्म भी हो गए। आपने देखे? मिले कभी उनसे? तो गुरुजी मेरी उस टाइम इतनी उम्र थोड़ी थी। कितनी थी आपकी उम्र उस टाइम? मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था। तो जब आपने देखा नहीं महात्मा गांधी को, तो आप कैसे मानते हो कि महात्मा गांधी हुए हैं? बात तो सही है।
मैं तो नहीं मानता।